नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एस बेसला आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा था और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अपन जो टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे वो थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अपन ने कुछ पहलुओं का अध्ययन पूर्ववर्ती वीडियो में अपन ने कर लिया था, जहां तक कि मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो सहायक संधियां हुई, फिर पूर्ण आश्रित संधियां हुई, उस समय का तत्कालीन प्रशासनिक जो ढांचा था वो किस प्रकार से था। तो आज की इस क्लास में अपन जानेंगे कि 1857 क्रांति के विद्रोह के कारण क्या थे, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, कैसे विद्रोह हुआ, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण आपका जो चैप्टर है 1857 क्रांति। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और अपन अध्ययन करते हैं 1857 क्रांति का। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि है ना आपका कोई भी बिंदु छूटे ना, और इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं 1857 क्रांति का पार्ट 2। 1857 क्रांति का पार्ट जो 2 है उसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1857 क्रांति पार्ट 2 में आज अपन अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण, यानी कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ था। तो बेटा किसी चीज के लिए दो बड़े मेजर फैक्ट होते हैं, सीधे सीधे से आपको ध्यान रखना। एक तो होता है उसका मुख्य कारण और एक होता है बेटा उस समय की परिस्थिति यानी तात्कालिक कारण। ठीक है, तो एक तो कारण कौन सा था, एक कारण तो आपको ध्यान रखना है 1857 क्रांति में अगर पूछा जाता है तो मुख्य कारण है। कौन सा कारण? मुख्य कारण। तो पहला अपन पढ़ेंगे 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1857 क्रांति का मुख्य जो कारण था बेटा वो आपको ध्यान रखना है। 1857 क्रांति मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति। व्यपगत नीति, या इसी को कहते हैं बेटा कौन सी नीति? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति या हड़प नीति, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसी नीति का प्रतिपादन किया गया था जिस नीति के तहत भारतीय रियासतों का विलय किसमें करने लगे थे? वो ब्रिटिश साम्राज्य में करने लगे थे। इसको क्या कहा गया? व्यपगत नीति, या इसी को क्या कहते हैं अपन? हड़प नीति। अब इस नीति के तहत ब्रिटिश विस्तार के लिए, किसके लिए? ब्रिटिश विस्तार के लिए ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा सिद्धांत लागू किया। कौन सी प्रथा? गोद निषेध प्रथा, या बेटा इसको कहते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, ऑफ लैप्सेस। ये सिद्धांत दिया किसने साहब? आपके, ये सिद्धांत लागू किया साहब किसने? आपके, तो लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, अर्थात इसका मतलब क्या होता था? किसी भी रियासत के अंतर्गत यदि शासक निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है, या उस शासक का कोई वारिस नहीं है, तो दूसरे के पुत्र को गोद लेता था, या दत्तक पुत्र जो गोद लेता था उसको मान्यता नहीं दी जाती थी उत्तराधिकारी के रूप में। इसको क्या कहा जाता था? गोद निषेध प्रथा। अर्थात इसका मतलब यह था कि सीधे सीधे अगर किसी रियासत के अंतर्गत उत्तराधिकारी नहीं है तो वो रियासत सीधे सीधे किस में मिला ली जाएगी? आपके ब्रिटिश साम्राज्य में। और इसके तहत भारत की सर्वप्रथम कौन सी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो याद रखना बेटा, भारत की पहली जो रियासत थी, भारत की फर्स्ट रियासत पूछे तो आपको ध्यान रखना सतारा रियासत। कौन सी रियासत? सतारा रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था 1848 ईस्वी में। कब किया गया था? 1848 ईस्वी में। इसी के तहत कोशिश की गई थी राजस्थान की फर्स्ट रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की फर्स्ट रियासत आपसे पूछे तो वो आपको ध्यान रखना बेटा कौन सी है? करौली। और करौली जो रियासत थी इसको 1852 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके विलय से क्या कर दिया? मना कर दिया था। क्या कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके विलय से क्या कर दिया साहब? विलय से क्या कर दिया? मना कर दिया।
मना कर दिया था, यानी कि प्रयास असफल हो गया था किसका, करौली के विलय का। ठीक है, तो ये अपना कौन सा कारण हो जाता है बेटा, मुख्य कारण। कौन सा कारण, मुख्य कारण। 1857 क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, हड़प नीति। और इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक सिद्धांत लागू किया गया। उस सिद्धांत को कहा जाता है गोद निषेध प्रथा, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। इसका मतलब यह होता था कि कोई भी रियासत में अगर उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है, या शासक निसंतान है, या शासक निसंतान मर जाता है, तो वह दूसरे के पुत्र को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। इसके तहत वो रियासत सीधे सीधे से आप कहां पर विलय कर ली जाएगी, आपके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर ली जाएगी। भारत की पहली रियासत जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के तहत, वो कौन सी थी, सतारा 1848 ईस्वी में। और राजस्थान की रियासत थी करौली, जिसके विलय की कोशिश की गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके विलय को मना कर दिया। अब आप झांसी की रानी का जब अध्ययन करते हैं तो झांसी की जो रानी थी उस समय यही दत्तक पुत्र को उन्होंने क्या साहब, उत्तराधिकारी पुत्र मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना, इस क्रांति का मुख्य कारण है लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति है, व्यक्तिगत नीति। और याद रखना बेटा 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का उत्तरदायी व्यक्ति, 1857 क्रांति का उत्तरदायी व्यक्ति किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है बेटा, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा मुख्य कारण। ये तो कौन सा कारण हो जाता है, 1857 क्रांति का मुख्य कारण। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कौन सा आपका, तो दूसरा जो कारण पढ़ेंगे अपन वो कारण होगा कौन सा, तात्कालिक कारण। कौन सा कारण, तात्कालिक कारण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस समय की ऐसी कौन सी परिस्थिति ऐसी बनी जिसके कारण मजबूरन लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया था। उस समय की तात्कालिक जो स्थिति थी उसके बारे में अपन देखते हैं। तो तात्कालिक जो कारण था बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तात्कालिक कारण क्या था कि जितने भी, आपको ध्यान रखना है तात्कालिक कारण में, ये ध्यान रखना, जो ब्रिटिश सेना थी, कौन सी सेना थी बेटा, ब्रिटिश सेना। इस ब्रिटिश सेना के अंतर्गत जितने भी भारतीय सैनिक थे, जितने भी क्या थे, भारतीय सैनिक, इन भारतीय सैनिकों को याद रखना, इन भारतीय सैनिकों को ब्राउन वेस राइफल, कौन सी राइफल, ब्राउन वेस राइफल, ब्राउन वेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल दी गई। इनफील्ड क्या दी गई, राइफल्स, इनफील्ड राइफल दी गई। अब देखिए ध्यान से समझना कि तात्कालिक कारण क्या था कि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें जितने भी भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों के लिए पहले जो आपको ध्यान रखना राइफल दी जाती थी वो कौन सी थी, ब्राउन वेस राइफल। इस ब्राउन वेस राइफल को तो क्या किया बेटा, इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि इस पर तो क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और ब्राउन वेस राइफल की जगह कौन सी राइफल दी जाने लगी, आपकी इनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल दी जाने लगी, इनफील्ड राइफल। अब इस इनफील्ड राइफल में याद रखना चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। कौन से कारतूसों का, चर्बी वाले कारतूसों का क्या होता था, प्रयोग। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था किसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें प्रयोग होता था, एनफील्ड राइफलों में। अब चर्बी वाले कारतूसों में ध्यान रखना, इनमें गाय व सुअर की चर्बी, किसकी, गाय व सुअर की चर्बी आती थी, गाय व सुअर की चर्बी आती थी। अब इन इनफील्ड राइफलों में जो चर्बी वाले कारतूस थे, इन चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। किससे, मुंह से क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। ये ध्यान रखना आप, है ना। अब मुंह से खोलना पड़ता था, जिसका विद्रोह किया सैनिकों ने, किसने, सैनिकों ने इनका विद्रोह किया था। क्योंकि ब्रिटिश सेना में अधिकतर, आपको ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे। हिंदुओं का पवित्र माना, हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है साहब क्या, गाय। और मुस्लिम में ध्यान रखना एलर्जी की जाती है किससे साहब, सुअर से। तो इनकी दोनों की जो चर्बी थी, इन दोनों की चर्बियों को मिलाकर और एक जो इनफील्ड राइफल थे उसमें चर्बी वाले कारतूस डाले गए। अब चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था, तब पश्चात उसका क्या होता था, प्रयोग होता था।
तो इनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर याद रखना बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी बेटा? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर जो छावनी है आपकी, ये बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल। इस बैरकपुर छावनी के अंतर्गत 34वीं रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे कौन? आपके मंगल पांडे। कौन थे साहब? मंगल पांडे। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, मंगल पांडे को ध्यान रखना, ये कहां के थे? तो ये थे भैया कहां के? बालिया। और बालिया कहां पर पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में। ये मूल रूप से कहां के निवासी थे? बालिया, उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने क्या किया साहब? मंगल पांडे ने इनका प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके फलस्वरूप जो चर्बी वाले कारतूसों को लेकर विद्रोह मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया। ठीक है, यहां से विद्रोह की क्या कर दी साहब? शुरुआत कर। और इस विद्रोह में याद रखना बेटा, इस विद्रोह की अगर बात करें तो इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। कितने अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। एक तो मारा गया था कौन? लेफ्टिनेंट वग। कौन मारा गया था? लेफ्टिनेंट वग। और एक अंग्रेज अधिकारी था ह्यूसन। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी साहब क्या हो गए? मारे गए। ये इस विद्रोह में क्या गए साहब? मारे गए थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया, विद्रोह में लेफ्टिनेंट वग और अंग्रेज अधिकारी हुसैन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको याद रखना है बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। किसको फांसी दे दी साहब? फांसी दे दी किसको? आपको ध्यान रखना है, एक तो मंगल पांडे था और एक आपको याद रखना है मंगल पांडे के ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि मंगल पांडे और मंगल पांडे के साथ साथ कौन था? एक इसका सहयोगी और था जिसका नाम था ईश्वरीय पांडे। कौन? ईश्वरीय पांडे। इन दोनों को साहब क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, और ये हमारा कौन सा कारण हो जाता है? आपका तात्कालिक कारण। कौन सा कारण हो जाता है? तात्कालिक कारण। अब इस बात को ध्यान से समझें। तात्कालिक कारण का मतलब होता है वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके अनुसार विद्रोह किया गया। तो तात्कालिक कारण में क्या बताया कि जो ब्रिटिश सेना थी, इस ब्रिटिश सेना के अंतर्गत ध्यान रखना बेटा, ये जो ब्रिटिश सेना थी इसमें जो भारतीय सैनिक थे, कौन थे? भारतीय सैनिक। कौन थे? भारतीय जो सैनिक थे, इन भारतीय सैनिकों को ब्राउन वेस राइफल की जगह, कौन सी राइफल की जगह? ब्राउन वेस राइफल की जगह कौन सी राइफल दी गई थी? इनफील्ड राइफल्स। और इन इनफील्ड राइफलों में किसका प्रयोग होता था? चर्बी वाले कारतूसों का। और इस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, इसमें गाय व सुअर की क्या आती थी साहब? चर्बी आती थी। क्या आती थी? चर्बी आती थी, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अब ब्रिटिश सेना में जो हिंदू सैनिक व मुस्लिम सैनिक थे वो इसे अपना अपमान मानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप चर्बी वाले कारतूसों को लेकर बैरकपुर छावनी, कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, लेफ्टिनेंट बग मारा गया और अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूसन मारा गया था। ठीक है, जिसके कारण इनको पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वरीय पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। अर्थात एक चीज और ध्यान रखना, मंगल पांडे कौन भैया? मंगल पांडे के बारे में आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। 1857 क्रांति का क्या था? प्रथम शहीद। प्रथम शहीद कौन हो जाएगा? आपका मंगल पांडे हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? मंगल पांडे। ठीक है, तो ये हमारे 2 मैंने आपको कारण बताया था। एक तो कारण था 1857 क्रांति का, मुख्य कारण तो क्या था? लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, अर्थात वह धोखे से
हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और भारतीय रियासतों का विलय कर रहा था, किसमें, आपके अंग्रेजी साम्राज्य में। दूसरा कारण क्या था कि भारतीय अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों को ब्राउन वेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल्स दी गई थी। कौन सी राइफल दी गई थी? इनफील्ड राइफल्स। और उन राइफल्सों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था और इससे में गाय व सुअर की चर्बी होती थी, जिससे सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे सैनिक अपना अपमान समझे। और क्योंकि हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है गाय को। और यहां पर आपको ध्यान रखना, 34वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था चर्बी वाले कारतूसों को लेकर 29 मार्च 1857 को। और यहां पर 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, लेफ्टिनेंट बग ह्यूसन, और ये दोनों मारे गए थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 1857 क्रांति का क्या कहा जाता है बेटा? प्रथम शहीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शहीद कहा जाता है। ये हमारा 1857 क्रांति का क्या हो जाता है? कारण हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे की ओर चलते हैं। उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त कारणों में मैंने आपको बताया था, उपर्युक्त कारणों में एक तो क्या था? मुख्य कारण। एक तो कौन सा कारण था? मुख्य कारण। और एक कारण था बेटा कौन सा? तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। ये उपर्युक्त कारणों से भारतीय सैनिकों में व सामंतों में क्या हो गया? असंतोष उत्पन्न हो गया। यानी कि इन दोनों कारणों से भारतीय सैनिकों व सामंतों में असंतोष उत्पन्न हो गया। असंतोष क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। ठीक है। अब भारतीय सैनिकों में असंतोष हुआ था कौन से? चर्बी वाले कारतूसों को लेकर। और सामंतों में और राजाओं में असंतोष, सामंतों में असंतोष हुआ किसको लेकर? आपके व्यपगत नीति यानी गोद निषेध प्रथा को लेकर। इसके लिए उपर्युक्त कारणों से भारतीय सैनिकों व सामंतों में असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। 1857 की क्रांति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। क्रांति का उद्भव हुआ। मुख्य कारण, तात्कालिक कारण। उपर्युक्त कारणों से भारतीय सैनिकों व सामंतों में असंतोष उत्पन्न हुआ और जिसके कारण 1857 की क्रांति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। और 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व दिया गया, ये अब आपको ध्यान रखना, नेतृत्व सौंपा गया किसको? बहादुर शाह जफर को। किसको बेटा? बहादुर शाह जफर। और इसकी जो आपको ध्यान रखना, तिथि निर्धारित की गई थी 1857 की। इसकी तिथि निर्धारित की गई थी आपकी 31 मई 1857। 31 मई 1857। इसका जो प्रतीक चिन्ह था 1857 क्रांति का, ये आपको याद रखना है बेटा। प्रतीक चिन्ह था चपाती व कमल का फूल। चपाती व कमल का फूल। ठीक है। यानी कि उत्पन्न असंतोष से सैनिक हो चाहे आपके सामंत हो, उन सैनिक और सामंतों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, उस असंतोष उत्पन्न के कारण भारतीय सैनिकों और सामंतों में असंतोष हुआ, जिसके कारण 1857 क्रांति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया था? बहादुर शाह जफर को सौंपा गया था। तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 और प्रतीक चिन्ह कौन सा था बेटा? चपाती व कमल का फूल। ठीक है। लेकिन बेटा याद रखना, किन्हीं कारणों से यह क्रांति 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हो गई। कौन सी छावनी से प्रारंभ हो गई? मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई। मेरठ छावनी से क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। ये ध्यान रखना, मेरठ छावनी से प्रारंभ हो गई थी। यानी कि अब याद रखना, और यही इस क्रांति का असफल होने का सबसे बड़ा क्या था? कारण होता। सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी एग्जाम की डेट दे दी जाए आपको कि आज से 3 महीने बाद आपकी एग्जाम की डेट है,
तो आप 3 महीने के अनुसार अपनी पढ़ाई को करते हो और उस पढ़ाई को करते हो कि अपना टारगेट लेके चलते हैं पर कि 3 महीने में अपन इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार एक फरमान जारी कर देती है और सरकार कहती है कि नहीं भाई वो 3 महीने में नहीं करा सकते, हम 3 महीना लंबा हो रहा है, हम आपकी एग्जाम मात्र 1 महीने में पूरा करा सकते हैं। तो क्या आप सोचिए, जो आप टारगेट लेकर चल रहे थे 3 महीने का, वो आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो अपन क्या हो सकते हैं उसमें, अपन क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। तो यही इस क्रांति का मुख्य कारण था असफल होने का, कि निर्धारित तिथि से पूर्व इस क्रांति का क्या होना, ये सबसे बड़ा असफल होने का कारण था। ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपको बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब याद रखना ये प्रारंभ हो गई थी, यही इस क्रांति का असफल होने का सबसे बड़ा क्या था, कारण था। असफल होने का सबसे बड़ा कारण। अपन ने देखा उपर्युक्त कारणों से, मुख्य कारण व तात्कालिक कारण, इन कारणों से भारतीय सैनिकों व सामंत जो थे उनमें असंतोष हुआ, जिसके कारण से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसको सौंपा गया, बहादुर शाह जफर को। तिथि आपको ध्यान रखना निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, क्या रखा गया था, चपाती व कमल का फूल। लेकिन किन्हीं कारणों से यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हो गई और यही इस क्रांति का असफल होने का सबसे बड़ा क्या था, कारण था। और इस भारतीय असंतोष के संदर्भ में, इस भारतीय असंतोष के संदर्भ में याद रखना, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारत जैसे शांत आकाश में हमें यह, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे शांत आकाश में कभी भी एक बादली उत्पन्न हो सकती है और वो हमारी बर्बादी का क्या बनेगी, कारण बनेगी। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या हो जाते हैं, उपयुक्त कारण हो जाते हैं। दीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अपन आगे। अब इसमें दो चीज और आपको याद रखना। 1857 की क्रांति का नायक, 1857 क्रांति का नायक, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना। 1857 क्रांति का नायक कौन था, तो 1857 की क्रांति का अगर आपसे पूछा जाए नायक, तो ये आपको ध्यान रखना, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, जिसको अपन कहते हैं बेटा क्या, बख्त खां। क्या कहते हैं, बख्त खां। और 1857 की क्रांति को दबाने का श्रेय, 1857 की क्रांति का दमन करने का श्रेय, दमन करने का श्रेय जो जाता है वो किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है, कैंपेबल को जाता है। किसको जाता है, कैंपेबल। इसने इस 1857 क्रांति अंग्रेज अधिकारी को दबाने का काम किया था। ठीक है, ये दो चीज थोड़ा सा आपको और याद रखनी है। दो चीज में कौन सा, एक तो 1857 क्रांति का नायक किसको कहा जाता है, खान बहादुर खान को, जिसको वक्त खां कहते हैं। 1857 क्रांति का दबाने का या दमन करने का श्रेय जाता है अंग्रेज अधिकारी किसको, कैंपेबल को। किसको जाता है, कैंपेबल। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब राजस्थान के संदर्भ में अपन लौटते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 के समय, 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। 6 सैनिक क्या थी, छावनियां। तो एक तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 क्रांति की राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आपको ध्यान रखना कितनी सैनिक छावनियां आपकी, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपसे पूछा जाता है 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी हो गई, 6। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है, ए नानी खबर दे,
एनानी क्या दे, खबर दे। अब इसमें ये होगी बेटा कौन सी, एरनपुरा। एरनपुरा जो है ये कहां पर, आपके पाली, ठीक है। उसके बाद होगी दूसरी कौन सी, नसीराबाद, ये कहां पर, अजमेर। उसके बाद है कौन सी, नीमच, नीमच कहां पर, एमपी में। उसके बाद है खेरवाड़ा, उदयपुर। उसके बाद है ब्यावर, अजमेर। और उसके बाद है आपको ध्यान रखना देवली, टोंक। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी आपकी, तो यह आपको ध्यान रखना, एक तो एरनपुरा पाली, नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर और देवली टोंक। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 सैनिक छावनियां थी। तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। अब इनके बारे में कुछ सामान्य सी चीजें मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखना। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है सैनिक छावनी नहीं थी, है ना, तो कितनी सैनिक छावनी है, तो 6 सैनिक छावनी है, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए, आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं आपको ले लेता हूं, सामान्य सी चीजें बता देता हूं मैं आपको पहले। नसीराबाद छावनी, कौन सी छावनी, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद जो छावनी है बेटा ये कहां पर है, आपकी अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बात है याद रखनी है, कि राजस्थान की सबसे प्राचीन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन, पहली बात, सबसे प्राचीन छावनी, सॉरी, राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी। दूसरा, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी, ठीक है। तीसरा आपको क्या याद रखना है, राजस्थान की सबसे प्राचीन हो गई, सबसे बड़ी छावनी हो गई। उसके बाद आपको ध्यान रखना, वर्तमान में एकमात्र छावनी अस्तित्व में, वर्तमान में एकमात्र छावनी अस्तित्व में है, एकमात्र छावनी अस्तित्व में। वर्तमान में एकमात्र छावनी है, ये ध्यान रखना, कौन सी है, आपकी नसीराबाद। उसके बाद इसे राजस्थान की मेरठ छावनी कहा जाता है, इसे राजस्थान की मेरठ छावनी कहा जाता है। कौन सी छावनी कहा जाता है बेटा, राजस्थान की मेरठ छावनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ छावनी से हुआ था, और राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था वो कौन सी छावनी से हुआ था, नसीराबाद। इसलिए इसे राजस्थान की क्या कहते हैं, मेरठ छावनी कहते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति का उद्गम स्थल, राजस्थान में 1857 क्रांति का उद्गम स्थल, 1857 क्रांति का उद्गम स्थल कह दीजिए, उद्गम कह दीजिए, श्री गणेश कह दीजिए, आरंभ कह दीजिए, आरंभ, श्री गणेश या उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है, आपका नसीराबाद छावनी है। कौन सी है, नसीराबाद छावनी। तो ये विशेष रूप से आपको एक सामान्य सी बातें हैं, इसमें ध्यान रखना है। ये राजस्थान की सबसे क्या है, प्राचीन छावनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद, वर्तमान में एकमात्र छावनी अस्तित्व में वो कौन सी है, नसीराबाद। इसे राजस्थान छावनी, इसे राजस्थान की कौन सी छावनी कहते हैं, मेरठ छावनी कहते हैं। राजस्थान में 1857 क्रांति का उद्गम, श्री गणेश या आरंभिक जो स्थल है वो कौन सा है, आपका नसीराबाद। कौन सी छावनी है, नसीराबाद, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, दूसरी आती है बेटा कौन सी, आपकी एरनपुरा। कौन सी, एरनपुरा। अब एरनपुरा जो छावनी है, इनके बारे में विस्तृत चर्चाएं बाद में करते हैं अपन, है ना, थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। एरनपुरा जो छावनी है ये मारवाड़ रियासत में आती थी। कौन सी रियासत में आती थी, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती है, ठीक है बेटा, मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत में ध्यान रखना, ये वर्तमान में कहां पर है, आपके पाली में है। कहां पर है, पाली में है। राजस्थान में सर्वाधिक
राजस्थान में सर्वाधिक विद्रोह या विप्लव हुआ था साहब कहाँ आपके 18 कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सी छावनी में? एरनपुरा छावनी का। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपने छावनी ले लेते हैं कौन सी? आपकी नीमच। कौन सी छावनी? नीमच छावनी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, नीमच छावनी जो है ये कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। लेकिन अपन इसको पढ़ते कहाँ पर है? राजस्थान में। क्यों पढ़ते हैं राजस्थान में? क्योंकि नीमच जो क्षेत्र था ये रियासतकालीन समय में, इसमें रियासतकालीन समय में, ये ध्यान रखना, किसके अधीन आता था? मेवाड़। किसके अधीन आता था? मेवाड़ के अधीन आता था। ये विशेष रूप से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और मेवाड़ के अधीन आता था, इसलिए इसको राजपूताना में पढ़ा गया। और मेवाड़ का जो शासक था 1857 क्रांति के समय, वो कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था? आपका सौवर्ष। तो ये क्या है? सौवर्ष के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती थी कौन सी छावनी? नीमच। इसलिए इसको अपन को कहां पर पढ़ते हैं? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी? देवली छावनी। कौन सी छावनी? देवली छावनी। अब ये देवली जो छावनी है ये कहां पर है बेटा? टोंक में है। कहां पर है? टोंक। अब देवली छावनी में ध्यान रखना, देवली छावनी टोंक में सबसे छोटी सैनिक छावनी है। सबसे छोटी सैनिक छावनी, सबसे छोटी जो सैनिक छावनी है वो कौन सी है साहब? अपनी देवली है। कौन सी है? देवली है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की दो सैनिक छावनियां ऐसी थी। कितनी? दो। एक तो कौन सी थी बेटा? एक सैनिक छावनी थी तो कौन सी? खेरवाड़ा। कौन सी छावनी थी? खेरवाड़ा छावनी। और ये खेरवाड़ा जो छावनी है ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। और दूसरी जो छावनी थी आपको याद रखना, हाँ, दूसरी छावनी है आपकी कहां? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? ब्यावर, अजमेर में। इन दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, विद्रोह नहीं हुआ। कौन कौन सी सैनिक छावनी में विद्रोह नहीं हुआ? तो आपको ध्यान रखना, एक तो कौन सी सैनिक छावनी में नहीं हुआ है विद्रोह? एक तो आपकी खेरवाड़ा छावनी में नहीं हुआ, एक आपकी ब्यावर छावनी में नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण आपको ध्यान रखना, इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ। कारण ये था, इनको चर्बी वाले कारतूसों से कोई दिक्कत थी नहीं। इनको चर्बी वाले कारतूसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए यहां पर क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। तो ये हमारी 6 सैनिक छावनियां थी। और इन 6 सैनिक छावनियों के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि 6 सैनिक छावनियों में 1857 क्रांति के समय अगर आपसे पूछा जाता है 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? तो 6 हैं। कितनी सैनिक छावनियां हैं आपकी? 6 सैनिक छावनियां हैं। 6 सैनिक छावनियों के अंतर्गत आपको याद रखना, एक तो नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद, छोटी छावनी देवली। सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ एरनपुरा में, और 2 छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था। कौन कौन सी छावनी में? आपके खेरवाड़ा और ब्यावर में। ठीक है, तो ये यहां तक अपना जो 1857 क्रांति के जो मैंने आपको कारणों सहित बताया था वो यहां तक हो जाता है। इसमें वापस से मैं इसको वापस से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से पढ़ते चलना, क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारी जो चीजें हैं वो आपको आज अपन ने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, बेटा वापस से ध्यान से पढ़ना इसको। आज अपन ने स्टार्ट किया था 1857 क्रांति के कारण। एक तो था बेटा कौन सा कारण? मुख्य कारण। मुख्य कारण का मतलब यानी कि उस समय ऐसा मुख्य जो फैक्टर था जिसकी वजह से 1857 क्रांति का जन्म हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? व्यपगत नीति, अर्थात रियासतों को हड़पने की प्रथा। इसके तहत इन्होंने गोद निषेध प्रथा अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस सिद्धांत को लागू किया। जिस रियासत में कोई उत्तराधिकारी नहीं है वो रियासत सीधे सीधी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी, और कोई गोद अगर पुत्र लेता है तो उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, इसके तहत भारत में सबसे पहले कौन सी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? सतारा रियासत को 1848 ईस्वी में।
राजस्थान की रियासत को मिलाने की कोशिश की गई थी, कौन सी रियासत को? करौली रियासत को 1852 ईस्वी में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्या कर दिया साहब? मना कर दिया। ठीक है। 1857 क्रांति का सबसे जिम्मेदार व उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। क्योंकि अगर ये इस सिद्धांत को लागू नहीं करता तो हमारे रियासतों के जो राजा थे उनको दिक्कत आ ही नहीं रही थी, वो तो पहले ही संधि करके और आराम से फ्री बैठे थे। लेकिन लास्ट में उनको लगा कि यार अब ऐसा लग रहा है कि हमारी रियासतें हमारे हाथों से निकल रही हैं और हम तो कहीं के नहीं रहे अब, इस वजह से, है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में बड़ा स्पष्ट सा एक सीधी सी बात आपको क्या याद रखनी है? सीधी सी बात ये याद रखनी है बेटा कि तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीय जो सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों को ब्राउन वेस राइफल की जगह कौन सी राइफल्स दी गई थी? इनफील्ड राइफल्स दी गई थी। और इनफील्ड राइफल्सों में किसका प्रयोग हुआ था? चर्बी वाले कारतूसों का। और चर्बी वाले जो कारतूस थे बेटा, इसमें कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी होती थी जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक हिंदू व मुस्लिम थे वो अपने अपमान समझा, उनका अपमान किया गया था, जिसकी वजह से एनफील्ड राइफल दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप इन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया 29 मार्च 1857 को। और इस विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट वर्ग और ह्यूसन नामक अंग्रेज अधिकारी दोनों मारे गए। ठीक है। अब इनको पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को सब फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे और इनका एक सहयोगी था ईश्वर पांडे। तो इनका जो 1857 क्रांति का जो प्रथम शहीद माना जाता है बेटा, वो आपको ध्यान रखना कौन है? आपका मंगल पांडे। ठीक। उसके बाद देखिए, उपर्युक्त कारणों से, यानी ऊपर जो अपन ने वर्णन किया उन कारणों के कारण भारतीय सैनिकों व सामंतों में असंतोष उत्पन्न हुआ। और मैंने बताया था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था इस असंतोष के संदर्भ में कि हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे शांत आकाश में कभी भी बादली उत्पन्न हो सकती है और वो हमारी बर्बादी का क्या बनेगी? कारण बनेगी। ठीक है। उसके बाद 1857 क्रांति का उद्भव हुआ। 1857 क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया किसको? बहादुर शाह जफर को। किसको सौंपा गया? बहादुर शाह जफर को। तिथि निर्धारित की गई बेटा 31 मई 1857। प्रतीक चिन्ह था चपाती व कमल का फूल। लेकिन किन्हीं कारणों से यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हो गई। यही इस क्रांति का असफल होने का सबसे बड़ा क्या था? कारण था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, 1857 क्रांति का नायक किसको? खान बहादुर खान को माना गया। बहादुर शाह जफर ने इनको अपना सेनापति बनाया था, जिसको अपन क्या कहते हैं? वक्त खां। 1857 क्रांति का दमन करने का जो श्रेय अंग्रेज अधिकारी को जाता है वो किसको जाता है? कैंपेबल को जाता है। उसके बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। अब 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? देखिए, ए नानी खबर दे, एरनपुरा पाली, नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, खैरवाड़ा उदयपुर, व्यावर अजमेर, देवली टोंक। अब मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजों के बारे में बताया था आपको कि नसीराबाद छावनी कहां पर है? अजमेर में है। राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी है, सबसे बड़ी छावनी है, एकमात्र छावनी जो वर्तमान में है। इसे राजस्थान की मेरठ छावनी भी कहते हैं। इस छावनी को 1857 क्रांति का उद्गम स्थल भी, श्री गणेश या आरंभिक स्थल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? एरनपुरा में। नीमच छावनी जो थी बेटा ये एमपी की है, लेकिन रियासत कालीन समय में कहां पर आती थी? मेवाड़ में। और मेवाड़ के जो शासक थे कौन? आपके स्वरूप सिंह। और ये कार्य क्षेत्र था पॉलिटिकल एजेंट किसका? सौवर्ष का। और राजस्थान की सबसे छोटी सैनिक जो छावनी थी वो आपको ध्यान रखना बेटा कौन सी थी? देवली थी। कौन सी थी? देवली। अब 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। कौन कौन सी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ? आपके एक तो खैरवाड़ा में नहीं हुआ और एक व्यावरा में नहीं हुआ, क्योंकि इनको चर्बी वाले कारतूसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमारे 1857 क्रांति के कारण होकर 1857 क्रांति क्या होता है? आगाज होता है। ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।